गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज विनय प्रताप सिंह। नाउ वेलकम टू यू शिक्षा क्लासेस। आज हम देखेंगे जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 20 जनवरी 2023 को, उसमें आपके साइंस के पेपर, साइंस के क्वेश्चंस किस प्रकार से आए हुए थे। चलिए, क्लास शुरू करने से पहले हमारा आज का मोटिवेशन क्या है। हमारा आज का मोटिवेशन है कि फोकस ऑन द स्टेप्स इन फ्रंट ऑफ यू, मतलब फोकस कीजिए उन स्टेप्स पर जो आपके सामने, ना कि होल स्टेयरकेसेस, मतलब ना कि पूरी सीढ़ियों पर। अगर आप एक एक स्टेप पर ध्यान देंगे तो एक दिन आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। तो चलिए इसी बात पे अपना एक एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हमारा फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम पौधों में क्या होते हैं, संपन्न होते हैं। तो ये बात आपको पता है कि एस्क्रीशन, ट्रांसपायरेशन, अब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, ये जो होते हैं वो किस में होते हैं, प्लांट्स में होते हैं। यानी कि उत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन और अवशोषण, स्वांगीकरण, ये किस में होते हैं, ये आपके पौधों में होते हैं। परंतु जो आपका क्या होता है, जो हमारा इंजेक्शन होता है वो किस में होता है, ये होता है हमारा किस में जाके, ये होता है हमारा एनिमल्स में जाके। किस में होता है बेटा, ये होता है हमारा एनिमल्स में। तो जो हमारा ई वाला होगा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ए बी सी और डी कहाँ पे हैं, ये हमारे हैं ऑप्शन नंबर बी में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हमारा क्या, बी। ठीक है ना। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या, ये हमारा है असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है हमारा। असर्शन बोल रहा है कि द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो, कि द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो क्या होता है, क्लोरोफिल। मतलब जो आपकी लीव्स होती हैं, हरित पत्तों के अलावा अन्य जो पत्तों में क्या होता है, बड़ा हरित होता है। सही बात है कि मतलब जो आपकी लीव्स होती है, सिर्फ लीव्स में ही मतलब क्लोरोफिल नहीं होता है, अदर जो आपके स्टेम हुआ या आपके क्या होते हैं, आपके जो तने होते हैं उनमें क्या होता है, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी हमारा क्लोरोफिल होता है। और वहाँ पर भी क्या होता है, वहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। हमारा ये असर्शन है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं रीजन क्या हमको दे रहा है। रीज़न दे रहा है हमको कि क्या दे रहा है, ये दे रहा है रीजन हमको कि फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो। इन पत्तों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। बिल्कुल सही बात है। असर्शन हमारा सही है और रीजन भी क्या है, दोनों सही हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इनकरेक्ट अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जो आपका क्या होता है, मानव पाचन तंत्र होता है, उसके विकल्प इनमें से उनके उसके हिसाब से कौन सा गलत होगा। तो देख लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड एंड कंटेन थाउजेंड्स ऑफ क्या बिलाई। यानी कि छोटी आंत की अति कुंडलित है और उसमें क्या होता है, हजारों दीर्घ रोम पाए जाते हैं। ये क्या है, बिल्कुल सही बात है। अगर आपने थोड़ा सा भी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो कैसी होती है, क्वाइल्ड होती है। कैसी होती है, मतलब उसमें ये इस प्रकार से देख पाओगे आप इमेज में। और उसमें क्या पाया जाता है, उसमें पाई जाती है क्या, आपकी बिलाइस। उसके बाद में ऑप्शन बी क्या हमारे पास में, ऑप्शन बी हमारा है लिवर रिसीव्स वाइल जूस सिक्रेटेड बाय द गॉल ब्लैडर। यानी कि जब आपका पित्ताशय द्वारा क्या होता है, स्रावित पित्तरस को एकत्र ग्रहण करता है। क्या करता है, एकत्र ग्रहण करता है। परंतु क्या इसका क्या होता है, उल्टा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा गलत ऑप्शन। उसके बाद में हमारा ऑप्शन सी क्या है, सी बोल रहा है कि लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। सही बात है, क्या कि बड़ी आंत जो होती है छोटी आंत से क्या होती है, चौड़ी और छोटी होती है। ये तो आपके आंसर में साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑप्शन डी हमारे पास में बेस्ड प्रोडक्ट्स इन डाइजेशन गेट्स कलेक्टेड इन द रेक्टम एंड रिमूव थ्रू द एनस। यानी कि जो आपके पाचन के जो अवशिष्ट होते हैं वो मलाशय में क्या होते हैं, एकत्र होते हैं और गुदा के द्वारा क्या होता है, बाहर निकलते हैं। ये भी क्या, ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा गलत है, किसके हिसाब से, डाइजेस्टिव सिस्टम के हिसाब से कौन सा गलत है।
तो कौन सा गलत है? हमारा बी वाला क्या है? बी वाला हमारा गलत है, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। अगला क्वेश्चन हमसे हमारा है क्या है कि द लीस्ट काउंट ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर, जो कि एक्स को डिनोट कर रहा है, उसके बाद में लेबोरेटरी थर्मामीटर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? वाई बोल रहे हैं, ठीक है ना। हमको बताना कि डॉक्टरी थर्मामीटर की न्यूनतम गणना को हमने एक्स मान लिया और प्रयोगात्मक थर्मामीटर क्या मान लिया? वाई मान लिया है। तो हमको बताना है कि लीस्ट काउंट के मतलब जो आपका लीस्ट काउंट होता है क्या होता है? न्यूनतम गणना वो क्लिनिकल थर्मामीटर कितनी होती है और लेबोरेटरी थर्मामीटर कितनी होती है। तो कितनी होती है आपको पता होना चाहिए कि जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसकी क्या होती है? 0.1 डिग्री सेल्सियस होती है, जबकि जो आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसकी क्या होती है? उसकी होती है हमारे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वुलन क्लॉथ्स कीप्स अस वार्म इन विंटर। सर्दियों के समय में क्या होता है? जो आपके कैसे होते हैं? ऊनी कपड़े क्या होते हैं? आपको गर्म रखते हैं, सही बात है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन फॉर दिस, इसके पीछे कौन सा कारण है हमको बताना है। चलिए देखते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है कि जो आपके जो आपकी वुल होती है, क्या वुल मतलब जो ऊन होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, कैसी होती है? ऊष्मा की सुचालक होती है। ओके। बी बोला हमसे कि एयर इज ट्रैप्ड इन बिटवीन वुल फाइबर्स विच कीप्स अस वार्म, यानी कि जो ऊनी रेशों के मध्य क्या होता है? वायु फंस जाती है जो हमको क्या करती है? गर्म रखती है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको ध्यान दिया होगा आपने तो जो आपकी ऊन होती है वो कैसी होती है? काफ़ी थिक होती है, जिसमें आपके क्या होते हैं? वायु फंस जाती है, जिसकी वजह से आपका जो वायु होता है मतलब कि वो निकल नहीं पाता है, जिसकी वजह से आपका थोड़ी सी गर्मी रहती है आपके शरीर में। सी हमसे बोल रहा है कि ट्रैप्ड एयर इन वुलन क्लॉथ्स प्रिवेंट द हीट ट्रांसफर फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग, यानी कि जो आपके ऊनी कपड़े होते हैं क्या होते हैं? ऊनी कपड़े जो वायु फंस जाती है वो हमारे शरीर के आसपास ठंडे क्षेत्र में क्या होता है? ऊष्मा का स्थानांतरण करने से रोकता है। मान लीजिए ये आपका स्वेटर है और ये आपकी बॉडी है, इसमें क्या आपका एयर फंस गया। क्या फंस गया आपस में? इसमें हमारा एयर हवा फंस गई, जिसकी वजह से जो आपके शरीर की जो गर्मी होगी क्या होगी? शरीर की हीट वो कहाँ पे? बाहर निकलने से बचेगी, अंदर की जो बाहर की जो सर्दी होगी वो अंदर आने से रुकेगी। तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी क्या हमारा? डी हमारा ऑप्शन है कि जो आपकी ट्रैप्ड एयर होगी इन वुलन क्लॉथ्स डज नॉट अलाउ कोल्ड एयर टू गेट इनसाइड, यानी कि ऊनी कपड़ों में फंसी हुई जो वायु होगी वो भीतर प्रवेश नहीं करेगी। देखिए करेगी, परंतु जो तुलना होगी वो कैसे होगी? कम होगी, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका जो आपका ए वाला है, ए नहीं जो आपका क्या होगा? बी वाला और सी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के हमसे पूछ रहे हैं। इसमें हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर बेसिक इन नेचर, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ कैसे क्षारकीय हैं। तो ऑप्शन में क्या क्या हमारे पास में? ऑप्शन से हमारे पास में कर्ड हुआ, क्या है? कर्ड यानी कि दही, विनेगर मतलब छिड़का आपका, लाइम वाटर मतलब चूने का पानी, आंट स्ट्रिंग यानी कि चींटी का जो डंक होता है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो हमको ये बात पता है कि जो आपका क्या होता है? लाइम वाटर वो कैसा होता है? बेसिक होता है, यानी कि क्षारीय होता है। और जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है वो कैसा होता है? वो भी कैसा होता है? क्षारीय होता है। बाकी जो बचे हुए क्या होते हैं? आपका कर्ड हुआ, दही हुआ, विनेगर आपका छिड़का हुआ, और आंट स्टिंग यानी चींटी का जो डंक होता है वो कैसे होते हैं? ये हमारे होते कैसे? अम्लीय यानी कि एसिडिक होते हैं। तो इनको छोड़ के जो बचे हुए हैं दो वो क्या हो जाएंगे? आपके क्षारीय हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? बेसिक हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? सी वाला। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के हमसे पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर चेकिंग द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन केमिकल रिएक्शन। हमको बताना है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति कोई
परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानक परीक्षण क्या होता है माना गया है। तो कौन सा माना गया, ये माना गया आपका जो आपकी जो होती है ना, मतलब क्या होता है, चूने के पानी में कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। अगर उसमें क्या करेंगे, एयर को पास करेंगे, क्या करेंगे, अगर हम एयर को पास करते हैं किसमें, चूने के पानी में, मतलब लाइम वाटर में, तो कैसा हो जाएगा, वो मिल्की हो जाएगा। उसका रंग कैसा हो जाएगा, उसका रंग हो जाएगा हमारा दूधिया। और जो आपका क्या होता है, ये दिया ना ऑप्शन, अ पॉप साउंड इज हियर्ड, यानी कि जो आपकी पॉप ध्वनि सुनाई पड़ती है वो किसके लिए सुनाई पड़ती है, वो सुनाई पड़ती है किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। जो आपका हाइड्रोजन होता है उसके क्या सुनाई पड़ती है, आपके पॉप साउंड सुनाई पड़ती है। तो ये तो आपका नहीं होगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी क्या हमसे पूछ रहा है, बोल रहा है कि विगरस बर्निंग ऑफ द फ्लेम, जो ज्वाला की जो तीव्रता होगी जलने के लिए। ठीक है, CO2 के हम मानते हैं कि मतलब CO2 होने की वजह से चीज़ें मतलब आसान होती हैं, परंतु ये जरूरी तो नहीं, मतलब अगर मान लीजिए एलिमेंट आपका क्या है, अगर आपका एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसमें ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी, और अगर वो कम है तो उसमें कम निकलेगी। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा क्या बोल रहा है कि चेंज ऑफ कलर ऑफ केमिकल सॉल्यूशंस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, यानी कि जो रासायनिक विलयन होते हैं उनका रंग कैसा नीले से हरा हो जाए, तो क्या हो जाएगा, उसमें क्या देखने में मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड देखने में मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। तो बच्चा क्या हमारे पास में एक ही बच्चा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा, टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू कैसा, मिल्की में। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, जो लास्ट क्लास में समझाया था आपको RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ठीक है ना। अब वही क्वेश्चन दोबारा से हमारे सामने आ गया है। देखिए, जूम करके समझा रहे हैं हम आपको, काफ़ी छोटा दिखाई पड़ रहा था हमको। जो आपके RBC होते हैं, क्या होते हैं RBC क्या काम करते हैं, RBC में काम करते हैं जो आपके ट्रांसफर ऑक्सीजन होता है ऑल द बॉडीज़, क्या करते हैं, आपके सभी सारे के अंगों में क्या पहुंचाते हैं, ऑक्सीजन पहुंचाते हैं हमारे। उसके बाद में जो हमारा WBC होता है, क्या WBC, उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट जर्म डेट में एंटर और अवर बॉडी, यानी कि हमारे शरीर में क्या होता है, करने वाले जो जीवाणु होते हैं उससे लड़ने में सहायता करते हैं। और वहीं पर जो हमारा क्या होता है प्लेटलेट्स, उसका काम क्या होता है, वो हमारी बॉडी में क्या करती हैं, क्लॉट बनाती हैं, क्या करती हैं, क्लॉट बनाती हैं, यानी कि किसी चोट से रक्त निकलने पर स्कंदन बनाने में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 तक क्या आंसर हो जाएगा, ए वाला, कि आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप मेरी पॉसिबिलिटी कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन फिर से रिपीट करें, तो आपको RBC, WBC और प्लेटलेट्स अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है ना। और साथ में जो आपकी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज होती हैं वो भी ध्यान से देख लीजिएगा, क्या पता इस टाइम ये वाला क्वेश्चन हुआ था तो नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या हमारा है। 9 हमसे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ एनिमल्स, प्राणियों के उत्सर्जन तंत्र के किसके लिए, उत्सर्जन तंत्र के लिए कौन सा विकल्प कैसा है, गलत है। चलिए देखते हैं। देखिए, आपका ऑप्शन ए क्या है, हमारा ऑप्शन ए हमसे बोल रहा है कि फिशेस एक्सक्रीट वेस्ट एज अमोनिया विच डिजॉल्व इन वाटर, मछलियाँ अपशिष्ट में क्या निकालती हैं, अमोनिया निकालती हैं, क्योंकि जल में वह घुल जाता है आसानी से। आपको पता है ना कि जो आपका अमोनिया होता है, क्या आपका अमोनिया ये कैसा होता है, मोर टॉक्सिक होता है किसके मुकाबले, आपका किसके मुकाबले, आपके यूरिया के मुकाबले। और वहीं पर क्या होता है आपका यूरिक एसिड, क्या होता है आपका यूरिक एसिड, उससे कम कैसा होता है, उससे कम क्या होता है, उससे कम टॉक्सिक होता है। तो यानी कि जो प्राणी क्या निकालेंगे, अमोनिया निकालेंगे, वो कैसा होने चाहिए, उनको ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए जितने आपके जलीय प्राणी होते हैं वो क्या रिलीज़ करते हैं, अमोनिया, ठीक है ना, क्योंकि वो कहाँ पर रहते हैं, पानी में रहते हैं। परंतु जैसे आपके क्या हुए, आपके इंसान हुए या जिनके पास में कम पानी है, कैसा पानी है, कम पानी है, उनको कम पानी पीने को मिल रहा है, तो इसके लिए वो क्या रिलीज करते हैं, वो करते हैं यूरिया। और जो बिल्कुल ही पानी कम ना के बराबर पीते हैं तो वो क्या रिलीज करेंगे, वो करते हैं यूरिक एसिड, यानी कि यूरिक अम्ल। आपने देखा होगा जैसे आप कबूतर हुआ, छिपकली हुआ,
ये क्या रिलीज करते हैं, ये करते हैं हमारा यूरिक एसिड। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखते हैं, तो अगर जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में ऑप्शन बी क्या हमारा, ऑप्शन बी है वर्ड्स एक्सक्रीट अ सेमी सॉलिड कंपाउंड्स विच कंटेन यूरिक एसिड। यानी जो पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, एक अर्ध ठोस यौगिक का उत्सर्जन करते हैं जिसमें क्या होता है, यूरिक अम्ल होता है। सही बात है। ऑप्शन सी क्या हमारा, सी हमारा ऑप्शन है कि द मेजर एसिडिटी प्रोडक्ट इन लिजार्ड क्या होता है, यूरिया। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ यूरिया। छिपकलियों का जो मुख्य उत्सर्जी क्या होता है उत्पाद, यूरिया होता है। जबकि क्या होता है इसका, क्या होगा, इसका होगा हमारा यूरिक एसिड। क्या होगा हमारा, इसका होगा यूरिक एसिड। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा गलत हो गया। ठीक है ना। उसका हमारा क्या लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा, पढ़ देते हैं इसी बात पे कि ह्यूमस एक्सक्रीट वेस्ट एज वाटर एंड सेमी सॉलिड कंपाउंड विच इज मेजॉरिटी ऑफ एरिया। जो मानव अवशिष्ट होते हैं जल के रूप में और एक अर्ध ठोस रूप में क्या करते हैं, मुख्यतः यूरिया को निकालते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन बनाने का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या हमारा, देखिए क्वेश्चन 10 हमको दिया हुआ है, एक मैचिंग है। क्या है, एक मैचिंग हमारी जाइलम फ्लोएम रूट शेयर स्टोमेटा। ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं मैचिंग को। जो आपका जाइलम होता है उसका काम क्या होता है, जाइलम हमारा किस में काम में आता है, वो आता है किस में, जाइलम आपका काम में आता है किसके, वो आता है हमारा किसके, ट्रांसफ़र ऑफ न्यूट्रिशन एंड वाटर। जो आपका पानी होता है या न्यूट्रिशन होंगे वो क्या करता है, जाइलम आपका नीचे से प्लांट्स का ऊपर तक पहुंचाता है। पूरे प्लांट्स का जड़ों से क्या करेगा, पानी ले लेगा और ऊपर तक पहुंचा देगा। तो फर्स्ट का हो जाएगा बी वाला। उसके बाद में जो आपका फ्लोएम होता है उसका काम क्या होता है, फ्लोएम अपना काम करता है क्या, वो पूरी प्लांट बॉडी को क्या देता है, फूड मटेरियल देगा। तो फ्लोएम क्या काम हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ट्रांसफ़र ऑफ फूड मटेरियल ऑल द प्लांट पार्ट्स। उसके बाद में जब के रूट्स हेयर होती हैं, क्या होती हैं आपकी रूट्स की जो हेयर होती हैं, उसका क्या काम होगा, उसका काम होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। यानी कि वो क्या ऑब्जर्व करती हैं, पानी का अब्जॉर्प्शन करेंगी। उसके बाद में क्या है आपका स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या काम होता है, एवेपोरेशन ऑफ वाटर। यानी कि जब का स्टोमेटा होगा उसमें से क्या निकलेगा, आपका पानी हवा बन के उड़ जाएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका क्या हो जाएगा, 10 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन 11 क्या हमारा, क्वेश्चन 11 हमारा है कि देखिए हमको बोला गया कि हेमंत क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है एक कार फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़। कहाँ से गया, वो गया हमारा दिल्ली, एक सेकेंड, वो गया कहाँ से, दिल्ली टू चंडीगढ़। कहाँ पे गया वो, चंडीगढ़ गया। ठीक है ना। यहाँ से यहाँ पर गया। ही टुक्स 5 आवर टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर एंड टुक 7 आवर टू रीच बैक दिल्ली। यानी कि दिल्ली से चंडीगढ़ गया वो कितनी स्पीड से, वो गया 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। और उसे कितना टाइम लिया, उसने लिया 5 घंटे। कितने लिए, उससे 5 घंटे लिए। उसके बाद क्या बोल रहा है कि टुक्स 7 आवर टू रीच बैक दिल्ली। वापस दिल्ली आने में उसने कितना टाइम लगा दिया, उसने लगा दिया कितने, 7 घंटे लगा दिए उसने वापस आने में। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन दिस जर्नी। आपको बताना है कि जो कार की जो औसत चाल होगी वो क्या होगी। ठीक है ना। आपको पता है कि जो क्या होता है, जो आपको निकालते क्या है, हम निकालते हैं एवरेज स्पीड निकालते हैं। क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे। उसका फार्मूला क्या होता है हमारा, उसका फार्मूला होता है हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है ना। डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस कितनी दी गई हमको, देखिए डिस्टेंस हमारी कितनी दी है, 250 जाने का 250 वापस आने का। तो ये कितना हो गया, 250 प्लस 250 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कितना 50। और टाइम कितना है,
टाइम हमारा है जाने कितना हुआ 5 घंटे और वापस आने के 7 घंटे। तो क्या हो जाएगा 7 और 5 कितने हो गए 12। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 12। ठीक है ना, कितना हो गया हमारा 12 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका हमारा आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा आएगा 41 किलोमीटर 67। ठीक है ना, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या हमसे पूछ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन 12 हमारा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक लाइटिंग डिवाइसेस कंटेन मरकरी वेपर एंड इज टॉक्सिक इन नेचर। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत प्रकाशी यंत्र में मरकरी क्या होता है, वाष्प और विषाक्त होता है। ठीक है ना, तो किसमें होता है, ये होगा हमारा किसमें, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप में, यानी कि सन्निहित प्रतिदीप्त लैंप में। तो क्या हो जाएगा आपका 12 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या हमसे पूछ रहा है जी। 13 हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट फ्रिक्शन। किसके मुकाबले फ्रिक्शन के लिए कौन सा गलत है, घर्षण के संदर्भ में कौन सा गलत है हमको बताना है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, हमारा पहला ऑप्शन है कि द स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्लाइटली लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि जो सर्पी घर्षण होता है स्थैतिक घर्षण से क्या होता है, कम होता है। तो आपको पता है कि जो आपका ये क्या हो जाएगा, ये हमारा होता क्या है, रुका हुआ। क्या होगा, कोई भी रुका हुआ क्या होता है, फ्रिक्शन होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के मुकाबले अगर हम उसको क्या करेंगे, स्लाइड करके ले जाएंगे यहाँ से वहाँ पर, तो उसमें फ्रिक्शन हमारा क्या होगा, कम लगेगा। तो ये तो हमारी सही बात होगी। उसके बाद क्या हमसे बोल रहा है बी ऑप्शन में, द रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी कि जो लोटनिक घर्षण से क्या होता है, सर्पी घर्षण कम होता है। अब रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, मान लीजिए हमारा क्या एक सिलेंडर है, सिलेंडर को हमने क्या किया, उसको लेके जा रहे हैं रोल करके हुए। आपने देखा होगा ना कि हम उठाने के तुलना में अगर उसको क्या लेके जाएंगे, उसको हम लुढ़का कर ज़मीन पे लेके जाएंगे लात मारते हुए, तो उसमें कम ऊर्जा खर्च होगी एज़ कम्पेयर टू किसी उसको धक्का मार के लेके जाएँ। तो ये भी क्या, ये भी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारे पास में क्या है, सी हमारा बोल रहा है कि द फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द बॉडी ऑब्जेक्ट इन एनी फ्लूइड। घर्षण बल जो होता है किसी द्रव में वस्तु के आकार पर क्या होता है, निर्भर नहीं करता है। देखिए शेप पर तो डिपेंड नहीं करता है, परंतु जब का फ्लूइड होगा ना उस पर डिपेंड करता है वो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत ऑप्शन है। उसके बाद में ऑप्शन डी के हमारा ऑप्शन डी है कि द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट ऑन बोथ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। घर्षण बल जो होगा वो दोनों सतह पर लगता है। किस पर लगता है, दोनों सतह पर लगेगा। अब मान लीजिए अगर आपके पास में एक ये सड़क है, उसके ऊपर एक डब्बा रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, कोई डब्बा है, तो इसको सरकाने में क्या होगा, इस पर भी क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, और सड़क पर क्या लगेगा, आपका फ्रिक्शन लगेगा। तो कौन सा गलत है इसमें, आपका गलत है थर्ड वाला। तो इसीलिए वो क्या है, इसीलिए वो सही है। ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन 14 क्या हमारा। देखिए क्वेश्चन 14 है कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पेंडुलम जिसका क्या ऑक्सीलेशन कितना है 80 टाइम्स दिया हुआ है इन 8 सेकेंड। 8 सेकेंड में 80 बार दोलन करते हुए दोलक की आवृत्ति परिकल्पित कीजिए। तो कैसे निकालते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए जो कोई टाइम पीरियड होता है, क्या होता है आपका टाइम पीरियड, वो किसके बराबर होता है, टोटल टाइम अपॉन क्या होगा, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन। क्या होता है, ऑक्सीलेशन। ठीक है ना। तो टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, वो दिया हमको कितना 8 सेकंड, और नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कितना है, वो हमारा कितना 80 टाइम्स में जा रहा है। तो इसका आपका क्या आ जाएगा, इसका आपका आ जाएगा 1/10, कितना आएगा 1/10 सेकंड। ठीक है ना। उसके बाद में हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे हमारी क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम। क्या निकालेंगे, या निकालेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम। तो कैसे निकालेंगे, देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम क्या होता है, हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम होता है क्या 1/t टाइम पीरियड।
और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1/10। तो क्या होगा, 10 माना क्या पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। जब 10 ऊपर पहुँचेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। और जो फ्रिक्वेंसी ऑफ पेंडुलम होता है वो किस में निकालते हैं, वो निकालते हैं हम किस में, हर्ट्ज में। ठीक है ना। तो उसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है ना। आप देखते हैं क्वेश्चन 15 के हमारा, देखिए क्वेश्चन 15 हमारा हमसे पूछ रहा है कि अ कोटिंग ऑफ विच मटेरियल इज कॉमनली डिपॉजिट ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। यानी कि रस्ट से बचाने के लिए हम किस मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे जिससे क्या हो, उसमें जंग ना लगे। लोहे को संक्षारण और जंग लगने से बचाने के लिए उस पर आमतौर पर किस पदार्थ की क्या परत चढ़ाई जाएगी। तो किसकी चढ़ाएंगे, हम चढ़ाएंगे किसकी, हम चढ़ाएंगे इस पर सॉरी, हम चढ़ाएंगे आपकी जिंक की परत चढ़ाएंगे। ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन 16 के हमसे पूछ रहे हैं। 16 हमारा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट अर्थक्वेक। भूकंप के विषय में इनमें से कौन सा गलत है। पहला हमारा ऑप्शन है क्या है कि अर्थक्वेक जनरली टेंड्स टू अकर इन फॉल्ट जोन्स। जो भूकंप आमतौर पर क्या होता है, भ्रंश क्षेत्रों में आता है। बिल्कुल सही बात है। द एनर्जी ऑफ अर्थक्वेक्स इज मेजर्ड ऑन रिचर्ड स्केल्स। यानी जो भूकंप की ऊर्जा को किस पर नापते हैं, उसको नापते हैं रिचर्ड पैमाने पर मापते हैं। ये भी क्या, ये भी हमारा सही बात है। उसके बाद में ऑप्शन सी हमारा क्या बोल रहा है कि अर्थक्वेक इज कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। यानी कि जो आपकी भूकंप कैसे आता है, जब आपकी जो ज़मीन होती है नीचे, जो अर्थ क्रस्ट होती है, उसमें क्या पैदा हो जाए, उससे पैदा हो जाए हमारा क्या, डिस्टर्बेंस, जिसकी वजह से क्या होता है आपका अर्थक्वेक आता है, यानी कि भूकंप आता है हमारा। ऑप्शन डी हमारा है क्या है कि इट इज़ पॉसिबल टू प्रेडिक्ट अर्थक्वेक यूजिंग सिस्मोग्राफ। यानी कि भूकंप लेखी के उपयोग द्वारा भूकंपों का क्या करें, पूर्व अनुमान लगाना क्या है, संभव है। देखिए पूर्व अनुमान लगाना क्या है, संभव नहीं है। क्या नहीं है, पूर्व अनुमान लगाना हमारा क्या है, संभव नहीं है। हम ये पता लगा सकते हैं कि मतलब कितनी तीव्रता से भूकंप आया हुआ है और भूकंप वो कहाँ से कहाँ पर जा रहा है और या कहाँ से कहाँ जाएगा। ठीक है ना। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। देखिए 17 हमारा क्या है, ये बोल रहा है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे इफ द रिफ्लेक्टेड रे एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री टू इंसिडेंस रे। यानी कि यदि परावर्तित किरण आप परावर्तित किरण के सापेक्ष 90 डिग्री का क्या बना रही, कोण बना रही है, तब किरण का क्या आपतन कोण कितना होगा। तो मान लीजिए ये क्या आपका, ये हमारी ज़मीन है। ठीक है ना। उसके बाद में ये क्या हमारा, ये हमारा नॉर्मल है। अगर यहाँ पर कोई रे आकर पड़ेगी, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई रे पड़ रही है यहाँ पर, तो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे जाएगी, वो जाएगी ऐसे। ठीक है ना। तो जो हमारा एंगल होगा इसके बीच का वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है ना। देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि ये एंगल क्या 90 डिग्री का है, परंतु हमें क्या बताना है, हमको बताना है कि नॉर्मल और जो आपके रिफ्लेक्टेड रे है उसके बीच में कितना एंगल होगा। अगर ये 90 डिग्री का है तो ये कितने का होगा, ये हमारा होगा कितने का, 45 का। और ये कितने का होगा, ये भी हमारा कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री से। ठीक है ना। तो क्वेश्चन 17 का आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, 45 डिग्री। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ह्यूमन आई। मानव नेत्र के संदर्भ में कौन सा गलत है, हमको ये बताना है। देखिए हमारा ऑप्शन ए क्या है, ए बोल रहा है कि द आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू आइस। यानी कि परितारिका नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश की क्या होती है, मात्रा को नियंत्रित करता है। बिल्कुल सही बात है। जो आपका आइरिस होता है, क्या आपका आइरिस वो क्या करता है, कंट्रोल करता है कि आँख में कितनी लेंस, कितनी क्या जाएगी आपकी लाइट जाएगी और कितनी नहीं जाएगी। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ऑप्शन सही हो गया। ऑप्शन बी हमारा है क्या है कि कौन सेल्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट।
यानी कि जो आपकी शंकु कोशिका होती हैं वो किसके लिए होती हैं? तेज प्रकाश के प्रति कैसी होती है? संवेदनशील होती हैं। आपकी आई में दो प्रकार की सेल पाई जाती हैं। एक तो हमारी क्या होती है? कौन सेल होती है, दूसरी क्या होती है? हमारी रॉज सेल होती हैं। कैसी होती हैं? रॉज सेल होती हैं। तो जो हमारी कौन सेल होती है वो किसके लिए होती हैं? ब्राइट लाइट के लिए होती हैं। जबकि जो हमारी जो रॉज सेल होती है, कौन सी? रॉज सेल, वो किसके लिए सेंसिटिव होती है? वो होती है हमारे किसके लिए? डिम लाइट के लिए, यानी कि थोड़ा अंधेरा वाला जगह हो, ठीक है ना, डिम लाइट के लिए। ऑप्शन सी हमारा क्या है कि सालका कोशिकाएं जो होती हैं रंग अनुभूति करती हैं। ये क्या है? बिल्कुल भी ये गलत ऑप्शन है। ऑप्शन डी हमारा क्या है कि एट ब्लाइंड स्पॉट इन आई देयर इज नो विजन। नेत्र में अंध बिंदु पर क्या होता है? कोई भी दृष्टि नहीं होती है। ये भी क्या? ये भी हमारा सही बात है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या हमारा है। 19 हमारा है कि ये भी क्या है? मैचिंग दी हुई है। क्या दी हुई है? मैचिंग दी हुई है। तो हमको ये बात पता है कि जो आपका प्रोटीन होता है वो किसके काम में आता है? प्रोटीन हमारा क्या काम करता है? प्रोटीन में से हमें क्या मिलती है? प्रोटीन हमारा क्या करता है? आपकी क्या होता है? शरीर को बनाता है। तो यानी कि बिल्डिंग की बॉडी बनाएगा। तो क्या बनाएगा? आपकी बॉडी बनाएगा। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन काम होता है शरीर निर्माण में खाद्य पदार्थ होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में जो आपका फैट होता है, क्या होता है? फैट वसा, उसका काम क्या होता है? क्या देता है? फैट देता है हमको क्या? एनर्जी, यानी कि ऊर्जा प्रदत्त खाद्य पदार्थ है। कौन? आपका फैट, ठीक है ना। उसके बाद में जो आपके विटामिन होते हैं उसका क्या काम है? विटामिन हमारे क्या काम करते हैं? विटामिन करते हैं हमारा क्या? विटामिन हमें क्या देते हैं? इम्यूनिटी देते हैं। क्या देते हैं? प्रतिरक्षा निर्माण देते हैं, हम करते हैं हमारे लिए। तो उसका हो जाएगा आपका बी वाला। उसके बाद में हमारा क्या बचा हुआ? एक ही बचा हुआ है डाइटरी फाइबर्स। फाइबर्स का क्या काम होता है? बॉडी बिल्डिंग क्या काम होता है? इसका काम होता है हेल्प इन डाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के हमारा है। देखिए 20 हमारा है कि विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष को कौन सी भौतिक राशि में मापा जाता है? तो किसमें नापते हैं? हम नापते हैं इसको किसमें? डिस्टेंस में। किसमें? दूरी में।